चलिए तो ऐसे सुस्ताए बाजार में आपको कहाँ रणनीति अपनानी है, इस पर बात करेंगे। और मार्केट रेडार में बाजार में स्ट्रैटेजी और एक्शन वाले स्टॉक्स पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे जुड़ चुके हैं। रोहित, गुड आफ्टरनून। बड़ा ही सुस्ताया हुआ सा माहौल है, कुछ अहम पॉइंट्स को, कुछ अहम लेवल्स को यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे ब्रॉडर इंडाइसेस हैं वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मार्केट में बड़ा ट्रिकी होता है, समझ नहीं आता कि मार्केट किस ओर करवट लेगा। आपकी कहाँ नजर है? प्रश्न नेहा, देखिए मार्केट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक अपर बैंड के अपने जो रेजिस्टेंस जोन के अगर ट्रेड करा है 15,900 एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हर्डल, और हम लोग ने देखा है प्रीवियसली भी जब भी 15,900 टच किया एक बार प्रॉफिट बुकिंग आया है। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। जब तक 15,750 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, हम लोग एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एक बार 16,000 का लेवल भी डिसीजली ब्रेक हो। तो जो मेरा स्टांस है वो काफी बुलिश है। कोई भी डिप मिलती है या करंट लेवल्स पर आपको लॉन्ग्स के बारे में ही ज्यादा सोचना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर जैसे कि मैंने बताया 15,750 जो कि काफी अहम लेवल है, उसके ऊपर जब तक हम लोग सस्टेन कर रहे हैं एक बार 16,000 तक के लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, और उसके ऊपर भी हम लोग लेवल देख सकते हैं। तो मेरा जो स्टांस है वो बुलिश स्टांस है। निफ्टी के अंदर सेम मेरा निफ्टी बैंक के अंदर भी पॉजिटिव व्यू है। निफ्टी बैंक जब तक 34,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार 35,300 35,500 के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस के अंदर कोई भी गिरावट आती है खरीदारी करके चलना चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स बिल्कुल होल्ड करके चलिए, और ऊपर के मुंह हम लोग देख सकते हैं 1 से 2 सेशंस के अंदर। वेरी वेल, चलिए तो यहाँ पर घबराहट की बात नहीं है। इनफैक्ट जो भी डिप्स मिले, करेक्शन मिले, उसका इस्तेमाल आपको खरीदारी में करना चाहिए, ऐसा रोहित मानकर चल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था कि कुछ अहम स्टॉक्स पर, एक्शन वाले स्टॉक्स पर नजर रहेगी और ढेरों नतीजे यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन फटाफट मैं रोहित का व्यू ले लेती हूँ। रोहित, टाटा से तो घाटा होता दिख रहा है, वरुण की पहली लाइन, ओपनिंग लाइन यही थी। लेकिन मुझे बताइए निवेशकों के लिए कहाँ मौके बन रहे हैं नंबर्स आने से पहले? नेहा देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर अभी तक हैम्पर नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर जो हैम्पर होगा वो 290 के नीचे हैम्पर होगा। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक 288 290 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें एक बार पॉजिटिव मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट यस, 288 के नीचे जैसे ही क्लोज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम लोग एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह रहेगी, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, वो रहेगा 288। अगर 288 अगर होल्ड कर जाता है तो मुझे लग रहा है एक बार 325 रुपए तक का आपको मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बट जैसे मैंने बताया काफी स्टिफ सपोर्ट है, तो इसके नीचे अगर निकलता है तो बिल्कुल एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 288 एक मेक और ब्रेक लेवल का काम करेगा नेहा इसके अंदर। ओके, तो स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल भी आपको यहाँ नेग्लेक्ट नहीं करना है, वो डिसिप्लिन प्लीज मेंटेन करके चलिएगा। चार्ट्स अभी तक तो सपोर्टिव हैं, 325 तक का भी टारगेट अपसाइड में दिखेगा, लेकिन स्टॉप लॉस 288, ऐसा रोहित का मानना है। रोहित, यहाँ पर आपकी क्या सलाह होगी? एलएनटी में इस वक्त क्या किया जा सकता है? अभी तो हरे निशान के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। नेहा देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, काफी बढ़िया ब्रेकआउट हम लोग को 1550 रुपए के ऊपर देखने को मिले थे, और उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 1550 एक मेक और ब्रेक लेवल है और एक काफी बढ़िया सपोर्ट है। तो जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। 1550 का आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा, और जब तक मुझे लग रहा है कि 1550 रुपए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, एक बार आपको 1700 1750 तक के भी लेवल हम लोग को एलएनटी के अंदर देखने को मिलेंगे। बिकॉज जो ब्रेकआउट है वो काफी बड़े चार्ट्स पर है, वीकली चार्ट्स के ऊपर एक नीट और क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, बट 1550 के नीचे अगर कोई भी क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर डेंट लगता हुआ देखेंगे। बट अभी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 1550 का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ 1700 1750 का टारगेट। वेरी वेल, यहाँ पे भी खरीद के मौके हैं। स्टॉप लॉस 1550 और टारगेट ऊपर 1700 1750 का दिख रहा है। चलिए रोहित तो बने रहेंगे हमारे साथ। बहरहाल वरुण, बहुत शुक्रिया आपका। वो दोनों दिग्गज स्टॉक्स जो आज अर्निंग्स रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, उसकी मार्केट एक्सपेक्टेशंस हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे रोहित के पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ रोहित बने हुए हैं। रोहित, आपसे मैं जानना चाहूंगी इन नंबर्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं? अब यहां से क्या राय होगी? नहीं, देखिए स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1700 का काफी अच्छा बेस ऑलरेडी बन चुका है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पर आपको खरीदारी करने की सलाह है। ऊपर की तरफ अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो 1830 ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। 1830 के ऊपर हम लोग जब जाएगा स्टॉक तब वापस रिव्यू करेंगे, बट ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे लग रहा है कि एक बार 1830 तक का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1700 ऑन क्लोजिंग बेसिस रहेगा। 1700 का काफी अच्छा बेस ऑलरेडी बना चुका है कोटक महिंद्रा के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, और एक बॉटम के पास में रिजल्ट आया और वहां से काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। 1700 का स्टॉप लॉस, 1830 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। वेरी वेल, रोहित, अगर साथ में आप ये भी बता सकें कि आपको आज के मार्केट में क्या पसंद आ रहा है?
हाँ, बिल्कुल नेहा। देखिए, मेरा जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा सन टीवी। अगर मैं इसका आवरली चार्ट्स की बात करूँ तो एक काफी अच्छा इसने स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन को अपने निकाला है, तो मुझे लग रहा है कि सन टीवी के अंदर आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। 565 के मेरे टारगेट्स रहेंगे ऑन इमीडिएट बेसिस। 565 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मुझे लग रहा है कि एक बार 600 रुपए तक का ये मूव आ सकता है, तो एक पोजिशन स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। तो सन टीवी के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 525 का आपका जो रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड जो स्टॉक रहेगा एक स्टॉक है एचजी इंफ्रा। यहाँ पर मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा। एक छोटा सा कंसोलिडेशन था, उसके बाद में आज एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार ये स्टॉक 8 से 10% का एक बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। तो 540 के टारगेट के लिए 485 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि एचजी इंफ्रा के अंदर भी आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। तो सन टीवी और एचजी इंफ्रा ये पिक रहेंगे नहीं आज के। ओके रोहित, अभी तो कोटक महिंद्रा के नंबर्स आए हैं, हम एक्सिस बैंक के नंबर्स पर भी नजर बनाए हुए हैं। क्विकली मैं दर्शकों के सामने वो एक्सपेक्टेड जो फिगर्स हैं वो रख देती हूँ। Q1 वित्त वर्ष 2022 का, इस वित्त वर्ष का जो पहला तिमाही नंबर्स आने वाला है, उसमें एनआईआई में एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 12% ग्रोथ की है। ये मैं YOY एक्सपेक्टेशन बता रही हूँ। एक्सिस बैंक की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। 7,850 करोड़ के आसपास का ये नंबर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप मुनाफे के फ्रंट पर बात करें तो इसमें भी सालाना आधार पर 95% मजबूती का ही एक्सपेक्टेशन है। वो नंबर आपकी स्क्रीन पर 2170 करोड़ का आंकड़ा वहां पर भी एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट अभी अगर इस स्टॉक पर हम नजर डालें तो ये भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहा है, और अधिकतर प्राइवेट बैंकों में हमने देखा है कि कुछ हरे निशान में ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक में हमने ग्रीन टेरिटरी में ही ट्रेड होता हुआ देखा है। फिलहाल 757 के ऊपर ये स्टॉक कारोबार करता दिख रहा है। 1/3% की स्ट्रेंथ है। रोहित, अगर आप बता सके, नतीजे कभी भी इसके आ जाएंगे, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है, चार्ट्स में क्या किया जा सकता है? नेहा, देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एक्सिस बैंक का, बट मैं नतीजे के हिसाब से बात नहीं करूंगा। मैं एक थोड़ा पोजीशन लेवल से बात करूंगा। मुझे लग रहा है कि अगर पोजीशन लिया, अगर आप नतीजों को थोड़ा इग्नोर करते हो और चार्ट का सेटअप देखते हो तो काफी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको 850 के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो एक थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव और एक पोजिशन स्टॉक के नजरिए से आपको देखना चाहिए एक्सिस बैंक को। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 720 का रहेगा, और मैं काफी ज्यादा ओवर पॉजिटिव एक्सिस बैंक को लेके। अगर मुझे आप बोलो कि कोटक और एक्सिस में आपको कोई एक चूज करना रहेगा तो कौन सा रहेगा, तो मेरे लिए एक्सिस बैंक रहेगा। काफी पॉजिटिव में 850 के मेरे ओवरऑल टारगेट रहेंगे। 720 का आपको एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है नया। वेरी वेल। तो देखा जाए तो कोटक और एक्सिस दोनों में ही अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए या चार्ट्स के बतौर देखा जाए तो रोहित का तो दोनों पे भरोसा। एक्सिस बैंक में वो बिल्कुल बने रहने की और मजबूती की सलाह दे रहे हैं। हालांकि फंडामेंटली छोटे बेस का तो फायदा मिल रहा है इन बैंकों को सालाना आधार पर देखा जाए, लेकिन कुछ स्लिपेजेस बढ़ने से एक्सिस बैंक में खासतौर से एसेट क्वालिटी पर प्रेशर रह सकता है। अब देखना होगा नंबर्स कैसे आते हैं, लेकिन बहरहाल स्ट्रक्चर चार्ट्स का क्वाइट पॉजिटिव है। तो उस फ्रंट पर एक बिल्कुल हरे निशान के साथ आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है मजबूती का। चलिए, इसी के साथ मार्केट रडार पर वक्त यहीं समाप्त होता है। रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नंबर्स पर बात करने के लिए, चार्ट्स की स्थिति हमारे सामने रखने के लिए और अपने स्पेशल स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर करने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। आगे अनिल सिंह भी और दीपांशु आपके लिए लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।